श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके करने से यानी पूरे भारत में टोटल 12 सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जाए, तब यह जो पुत्र है सांब वह दूर हो सकता है कुष्ठ व्याधि में। पूरे भारत में 12 सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, उसमें एक सूर्य मंदिर खंडिया सूर्य मंदिर का भी आता है। के सबसे प्राचीन वंश का राजा जो बिलदर्भ थे, उन्हीं का पुत्र का नाम था जरस्य। उन्हीं की एक पुत्री थी जिनका नाम था धन्यावती। माना जाता है कि वह धन्यावती इसी रास्ते होते हुए यह जो खंडिया सूर्य मंदिर है वह जल तालाब में स्नान करके भगवान को जल अर्पित करके भगवान का पूजा किया करती थी। जिसको भी कुष्ठ व्याधि रोग हो गया, ग्रसित है, वह इस यहाँ आकर के वहाँ सरोवर जो है उसमें स्नान करके भगवान को जल अर्पित करके उसको लगभग 100 में 99% उसको पुत्र प्राप्ति के लिए जो आस्था रखते हैं उन्हें भी यह प्राप्ति होता है। इसी कारण देखते होंगे छठ में जिनको भी पुत्र प्राप्ति होता है वह सबसे ज्यादा मूल्य। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम खड़िया सूर्य मंदिर के समीप हैं और यह बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड में पड़ता है और यह द्वापर युगीन सूर्य मंदिर माना जाता है। देश और दुनिया के 12 प्रमुख सूर्य मंदिरों में से यह एक सूर्य मंदिर है। इसकी पौराणिकता और इसकी ऐतिहासिकता को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मौजूद है पुजारी, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम बंदन पांडे हुआ, मेरा घर इंडिया हुआ, यही कहा। तो इस सूर्य मंदिर के बारे में बताइए। जी सर, हमारे पूर्वजों के जानकारी के अनुसार और हमें जो बताया गया है उसके अनुसार यह जो सूर्य मंदिर है द्वापर युगीन सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पटरानियाँ थी, जिसमें एक पटरानिया का पुत्र जो था उनका नाम था सांब। उनका शक्ल जो था बिल्कुल हूबहू श्री कृष्ण के समान ही मिलता, लेकिन वह इतना मग्न थे जो सांबा जो थे कि हमारा शक्ल जो श्री कृष्ण के समान ही मिलता है, इसलिए वह मदरा का पान करते थे और वेश्यावृत्ति भी करना शुरू कर दिया। जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चला कि हमारा जो पुत्र है वह वेश्यावृत्ति एवं श्राप में चला गया है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण उनको श्राप दे देते हैं कि जा आज से जिस कारण जिस शरीर पर तुम इतना घमंड करते हो वही शरीर आज से कुष्ठ व्याधि ग्रसित हो जाएगा। उसके बाद जब वह कुष्ठ ग्रसित हो जाते हैं, कौन भगवान मतलब जो कृष्ण के पुत्र थे सांब, उसके बाद उनकी जो माँ थी और वह पुत्र दोनों भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वह रोने लगे, बिलखने लगे कि इसका कोई उपाय बताइए जिसके कारण हमारा पुत्र जो है वो कुष्ठ व्याधि रोग से दूर हो जाए। जिसके करने से तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके करने से यानी पूरे भारत में टोटल 12 सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जाए, तब यह जो पुत्र है सांब वह दूर हो सकता है कुष्ठ व्याधि में। तो पूरे भारत में 12 सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, उसमें एक सूर्य मंदिर खंडिया सूर्य मंदिर का भी आता है। और जरासंध से जुड़ी क्या कहानी? जी, हम लोग की जानकारी के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन वंश का राजा जो बिलदर्भ थे, उन्हीं का पुत्र का नाम था जरस्य। उन्हीं की एक पुत्री थी जिनका नाम था धन्यावती। माना जाता है कि वह धन्यावती इसी रास्ते होते हुए यह जो खंडिया सूर्य मंदिर है वहाँ एक भगवती स्थान भी है, वहाँ पूजा करते हुए भगवान सूर्य मंदिर के यहाँ जो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी, वहाँ भगवान सूर्य मंदिर तक आकर के वह जल तालाब में स्नान करके भगवान को जल अर्पित करके भगवान का पूजा किया करती थी। और उसके बाद इसी रास्ते के सहारे वह इधर एक धनिया पहाड़ी गांव मतलब मंदिर पड़ता है, वहाँ भी भगवान को पूजा पाठ करके वह इसी रास्ते से बच जाया। इस मंदिर के बारे में क्या खासियत है? जी, इस मंदिर की यह खासियत अभी तक जो देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति को चाहे वो कोई हो, जिसको भी कुष्ठ व्याधि रोग हो गया, ग्रसित है, वह इस यहाँ आकर के
वहाँ सरोवर जो है उसमें स्नान करके भगवान को जल अर्पित करके और ब्राह्मण के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार जो भगवान पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके जो यह नियम पूर्वक करता है उसको लगभग 100 में 99% उसको ठीक हो जाता है। जी। और क्या है? और इसमें यह है कि अगर किसी को कोई संतान न हो तो वह भी यहाँ पर आकर के उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो, और किसी भी प्रकार का यदि कोई कष्ट हो जो भी हो जाए वह भी यहाँ पे। तो क्या ये छठ के समय में ही पूजा पाठ करने से या फिर सालों भर करने से? नहीं क्या सर, यहाँ जो है हर साल मतलब मान लीजिए कि हर संडे जो पड़ता है, अच्छा, सालों भर तक? जी जी, सालों भर कर सकते हैं, सालों भर यहाँ मेला लगता है। संडे को ज़्यादा लगता है, उसके बाद छठ का तो जो है अच्छा, छठ में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? छठ में बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए पटना हो गया, दरभंगा हो गया, और आगे लेके जाइए आप उधर सहरसा हो गया, वैशाली हो गया, बिहार के बाहर? सासाराम हो गया, भागलपुर हो गया, हाँ, बिहार के बाहर धनबाद हो गया, उधर मान लीजिए जामताड़ा जो बोलते हैं झारखंड में उधर हो गया, हमारे जानकारी से। अच्छा, बिहार, झारखंड और जी। बंगाल से भी लोग आते हैं? जी सर, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से भी आते हैं। छठ भागलपुर में लोग आते हैं? जी, छठ में भी आते हैं। अगर उनको कुष्ठ व्याधि हो गया, इधर से उनको जानकारी मिला तो बस संडे को भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ का नियम क्या है कि अगर किसी को कुष्ठ व्याधि है तो यहाँ आने के बाद, स्नान करने के बाद, जल अर्पित करने के बाद, ब्राह्मण से जानकारी लेने के बाद उनको 12 एतवार जी, आना है यहाँ पर डे, 12 एतवार। और जो अन्य जो शेष दिन बच गया उनको नियम बता दिया जाता है घर पे ही करने के लिए, और वह जो करते हैं श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके उनको 12 एतवार आते हैं ठीक हो जाता है। कुछ लोग ठीक हो जाते जी जी, कुछ व्याधि लोग उनको ठीक हैं। ये कुछ मुक्ति के लिए प्रमुख केंद्र है। जी कुछ व्याधि के लिए प्रमुख और है। और पुत्र प्राप्ति को लेकर के भी जो आशा रखते हैं। जी, पुत्र प्राप्ति के लिए भी जो आस्था रखते हैं उन्हें भी यहाँ प्राप्ति होता है। इसी कारण देखते होंगे छठ में जिनको भी पुत्र प्राप्ति होता है वह सबसे ज़्यादा मुंडन होता है। मतलब बोल सकते हैं कि लगभग एक छठ में 400 साढ़े 400 का यहाँ मुंडन मुंडन होता जी है? दूसरी अरब पारन भी और बाकी पूजा पाठ तो दिन में चलते रहते हैं।